है किस तरह इस क्वार्टर को आप देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आवक कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें बढ़ोतरी देखने मिली है। तो आप इस क्वार्टर को कैसे देख रहे हैं सर? नमस्कार एंड थैंक यू आरती। नमस्कार आपके दर्शकों का भी। तिमाही का जो रिजल्ट हमने कल अनाउंस किया है, हम काफी सेटिस्फाइड हैं। क्वार्टर काफी अच्छी शुरुआत हुई थी फेस्टिव सीजन में इस बार। और उसके बाद हर बार थोड़ा एक स्लो डाउन आता है। इस बार गोल्ड प्राइसेस बढ़ने के चलते हमने नवंबर दिसंबर में थोड़ा सा स्लो डाउन देखा था। लेकिन वापस जनवरी में हम देख रहे हैं कस्टमर बड़े उत्साह के साथ मे बी गोल्ड प्राइस के इंक्रीज से यूज टू हो चुके हैं, और ये भी लग रहा है कि शायद और बढ़ेंगी गोल्ड की प्राइसेस, तो वो भी एक कारण हो सकता है। जनवरी में हमने काफी अच्छा मोमेंटम फिर से देखा है। तिमाही का जो रिजल्ट है, हम काफी सेटिस्फाइड हैं। नॉट ओनली ज्वेलरी डिवीजन, हमारे बाकी सभी सेगमेंट में, वॉचेज आप देख लें, वियरेबल स्मार्ट देख लें, आई केयर देख लें, या जो नए बिजनेसेस हमारे तनेरा एंड फ्रेग्रेंसेज एंड विमेंस बैग हैं, उसमें तो काफी ग्रोथ है। ऑफ कोर्स छोटे बेस पे है, बट अक्रॉस द कैटेगरी हमने अच्छी ग्रोथ देखी है। तो हम काफी सेटिस्फाइड हैं पिछले तिमाही के रिजल्ट से। जी सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप ज्वेलरी सेगमेंट और वॉचेस बिजनेस के लिए ही था। Q4 FY23 के लिए खास जो ज्वेलरी बिजनेस और वॉचेस सेगमेंट है उसके ग्रोथ में आप कैसा ग्रोथ देखने मिल सकता है, क्योंकि अभी जो ये क्वार्टर में जो ग्रोथ दिखा है तो बेसिकली Q4 में भी वो ग्रोथ आगे बढ़ता हुआ आप देख सकता है। तो आप कैसे देख रहे हैं Q4 FY24 के लिए खास ज्वेलरी बिजनेस और वॉचेस सेगमेंट को? देखिए, एक बहुत शॉर्ट टर्म में प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा कभी कभी डिफिकल्ट होता है। जनवरी माह हमने बोला अच्छा हुआ है, अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। फरवरी वैलेंटाइंस मंथ होता है, काफी वेडिंग्स हैं। और भी सो फरवरी भी अच्छा रहने की पूरी उम्मीद है। लेकिन एग्जैक्टली ये क्वार्टर थ्री को मिरर करेगा क्वार्टर फोर, उससे बेहतर होगा या उससे थोड़ा कमजोर होगा, कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन लॉन्ग टर्म जो एक अपॉर्चुनिटी टाइटन के सामने है, न सिर्फ ज्वेलरी बिजनेस में बल्कि और सारी अदर कैटेगरीज में जहाँ की कंज्यूमर लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कंपनी है ये, हमको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी, सपोर्टेड बाय मैक्रो ऑफ इंडिया, मैक्रो ऑफ rising disposable income, the prosperity of India, the whole economic growth, हमको फ्यूचर काफी अच्छा है। और हम उसमें सपोर्टेड बाय मैक्रो, हम अपने इंटरनल स्ट्रैटेजी से, एग्जीक्यूशन से, प्लान से पूरा एडवांटेज लेना चाहते हैं। और उसके लिए हमने FY27 का एक दो बिजनेस सेगमेंट का एस्पिरेशंस भी लोगों के सामने रखा था पिछले साल। और वो एम्बिशियस तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अचीवेबल नहीं है। तो इसीलिए हम काफी उत्साहित हैं। आपके क्वेश्चन का क्वार्टर फोर एग्जैक्टली कैसा रहेगा कह पाना मुश्किल है, अभी तक संकेत अच्छे हैं। ओके सर, आगे बढ़ते हैं और एड स्पेंड के लिए क्या टारगेट है, क्योंकि Q3 में हम देख रहे हैं कि एड स्पेंड 18% से बढ़ता दिखा है। तो एड स्पेंड्स पे क्या कमेंट है? सो एड स्पेंड हम बोल्डली कर रहे हैं। हमारे जो नए बिजनेस सेगमेंट हैं जो अभी छोटे हैं, लाइक तनेरा हमारा एथनिक वियर, विमेन एथनिक वियर का है। फ्रेग्रेंसेज एंड विमेन्स बैग हमने अर्थ लॉन्च किया 2 महीने पहले, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और वो सब ब्रांड के लिए अभी वो इनिशियल फेज में है, उनका अवेयरनेस हमको क्रिएट करना है। तो ऑफ कोर्स ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग एट अ हायर लेवल वहां पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा वॉचेज में भी एक वियरेबल सेगमेंट है जहां पे हम काफी हमारे लिए थोड़ा नया है और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। एंड जो इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है लाइक जोया, मिया, तनिष्क, कैरेट लेन है और वॉचेज में, सो एडवर्टाइजिंग एट दिस लेवल और मे बी स्लाइटली मोर एलिवेटेड लेवल यू कैन एक्सपेक्ट, बट ग्रोथ भी आ रही है। तो परसेंटेज वाइज दे मे बी एट ऑलमोस्ट सेम लेवल or slightly higher level. That is what I would suggest. ओके अशोक सर, खास करके बजट में जो लैब ग्रॉन डायमंड को बूस्ट देने की बात की जा रही है और उसके लिए सरकार जो अलॉटमेंट है वो भी बढ़ा सकती है। तो इससे डायमंड डिमांड पे कुछ असर आप देख रहे हैं, क्योंकि अनाउंस और ये ओवरऑल अनाउंसमेंट जो है लैब ग्रॉन डायमंड को बूस्ट देने के लिए, उसको आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, गवर्नमेंट का नजरिया अब जो नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री है उसमें भी
इंडिया उस सप्लाई चेन में बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। जहां तक मुझको पता है, विश्व के 85 से 90% डायमंड जो है वो हमारे इंडिया से आके कट पॉलिश होके वापस विदेशी बाजार में जाते हैं। सो आई थिंक गवर्नमेंट वांट्स टू क्रिएट इंडिया एज अ इम्पोर्टेंट हब of the lab grown diamond supply chain also, and encouraging kind of manufacturing and cutting polishing is common. Natural diamond का भी वही process है जो lab grown diamond का है. So taking advantage of that infrastructure, government want to make India as an important player in a lab grown diamond industry as well. जहां तक टाइटन का सवाल है, एक साल पहले हमने एक यूएस की कंपनी है ग्रेट हाइट, जो कि लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी में एक्सक्लूसिवली काम करती है, उसमें हमने एक माइनॉरिटी स्टेक लिया था। और उसका उसका मुख्य कारण यही था कि हम इस इंडस्ट्री का रिंग साइड व्यू जानना चाहते हैं, क्या हो रहा है, कस्टमर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। और यूएस मार्केट लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी के लिए आज के दिन सबसे एक्साइटिंग और सबसे एडवांस है। तो वहां पे हम इन अ वे इस कंपनी के थ्रू प्रेजेंट हैं और हम समझ रहे हैं कैसे है इंडिया में लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी टू बिकम अ मेन स्ट्रीम, एंड वेयर आपको लगे कि अब ये नेचुरल डायमंड को सब्स्टिट्यूट कुछ करेगी, वो सिचुएशन हमारे हिसाब से काफी दूर है। और जब भी वो होगी हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट जो यूएस में है वो हमको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन, the trajectory of lab grown diamond adoption by the consumers and for किस रीजन के लिए वो अडॉप्ट कर रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग हमारी दिनों दिन अच्छी हो रही है। और जब भी उचित मौका होगा हम अपना फ्यूचर प्लान डिसाइड करेंगे कि हम किस तरीके से लैब ग्रोन डायमंड प्ले में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ओके सर, और मेरा लास्ट सवाल रहेगा सर कि अदर वर्टिकल्स की अगर बात करें तो साड़ी, फ्रेग्रेंस और लेडीज़ हैंडबैग जो सेगमेंट है उसके ग्रोथ आउटलुक आप कैसे देख रहे हैं? सो ये देखिए, इंडस्ट्री की साइज जिस हिसाब से है, लाइक एथनिक वेयर तनेरा जिसमें प्ले कर रहा है साड़ी में, वो काफी बड़ी कैटेगरी है इंडिया में। और हमने अगले 5 साल का अपना आउटलुक रखा हुआ है। एक साल पहले जब हमने एनुअल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस की थी कि कहाँ हम पहुंचना चाहते हैं, वी वांट टू बी अ मोस्ट लव्ड प्लेयर एंड एन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी प्लेयर। ये सारी कैटेगरीज अगेन फ्रेगमेंटेड हैं, अनऑर्गेनाइज है काफी हद तक। तनेरा जो साड़ी का सेगमेंट है, वहाँ अगेन वीवर्स जो हैं, जो हाथ से इतना अच्छा आर्ट और क्राफ्ट क्रिएट करते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। सो जो तनिष्क ने ज्वेलरी इंडस्ट्री में किया, हम उसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में थ्रू तनेरा ब्रांड, एंड कस्टमर को मोस्ट ऑथेंटिक हैंड क्राफ्टेड साड़ीज लाके देना चाहते हैं जो बहुत ऑथेंटिक हो। हम काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं, काफी एक्साइटेड हैं। समटाइम फाइनेंशियल स्केल में नॉट बी कंपेरेबल टू से ज्वेलरी एटसेट्रा, बट नंबर ऑफ कस्टमर टच पॉइंट फॉर दीज बिजनेसेस आर गोइंग टू बी वेरी हाई, एंड हमारे लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंज्यूमर सेम है जो हर कैटेगरी में परचेज करता है। सो वी वांट टू टच लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ कस्टमर थ्रू दीज प्रोडक्ट्स, एंड दैट इज व्हाट एक्साइट्स अस। ओके अशोक सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल डिस्कशन के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर्स सर। थैंक यू।